हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारतीय वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन भर्ती जो आई है आपकी 5,600 कुछ पोस्टों के ऊपर है। उस वैकेंसीज को लेकर आज 27 जनवरी को आपका फिजिकल प्रोटेस्ट होना था। पर बता दूं दोस्तों, कल शाम को यहाँ पर रेलवे ने यहाँ पर एक नोटिस जारी कर जो आपके कोचिंग संस्थान वाले हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट किया है। देखो क्या नोटिस में बताया गया है वो मैं आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बता दूं। नोटिस में जो रेलवे मंत्री है, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उन्होंने ये बोला है कि कोचिंग संस्थान प्लस आपके छात्र है उनके बीच में कुछ मतभेद हैं। तो उनको बोलना चाहता हूँ, कोचिंग संस्थान और छात्र के बीच में मतभेद नहीं है, ये आरआरबी और छात्र के बीच में मतभेद है। दोस्तों बता दूं, मैं आप में से ही हूँ, ना किसी कहीं से बाहर से हूँ, ना कोई और हूँ। मैं भी आपके साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि दोस्तों फिजिकल प्रोटेस्ट आज होगा कि नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करेंगे हम आगे, क्योंकि अभी आपका टाइम हुआ 7:10। जाहिर सी बात है इतनी जल्दी कोई फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं होता। फिजिकल प्रोटेस्ट होता है तो कोई वीडियो आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ भाई, फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। पर बता दूं, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर नोटिस डाला, उस नोटिस में बोला गया है कि आप हमारे पास 29 तारीख को आओ। 29 तारीख को एक लिंक एक्टिवेट होगा जो कि होगा 1 बजे। 1 बजे आपके पास एक लिंक एक्टिवेट होगा, जिस लिंक एक्टिवेट में आप अपनी राय रख सकते हो। मैं बता दूं दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के प्रति हमने पहले राय रख दी है। पहले हमने सबने जाहिर कर दिया है कि भाई 6 साल से आप वैकेंसी दे रहे हो तो कम से कम 50 से 60 हज़ार वैकेंसीज होनी चाहिए, ना कि आपके में वैकेंसीज नहीं चाहिए। ये वैकेंसीज नहीं चाहिए जो आपकी 2-4 हज़ार या 5 हज़ार। क्योंकि आप सोचो, 6 साल से आप चुनाव करवाते हो, 6 साल से चुनाव करवाने के बाद में आप 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल देते हो, 1 महीने के अंदर अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेते हो। पर हमारी वैकेंसीज का क्या? हमारी वैकेंसी 6 साल में आती है और फिर वो 2 साल तक चलती है, फिर आप 3 साल तक ज्वाइनिंग दे देते। लगभग एवरेजन मानो तो 11 साल एक वैकेंसी को लग जाते हैं। और 11 साल एक वैकेंसी को लगने के लिए आप सोचो कितना बंदा इंतजार करे। आप सोचो, एक आप मंत्री, आप एक जो सांसद बन रहे हो उसमें आप 1 महीना लगा रहे हो, देश की कमान संभालने के लिए 1 महीना लगा रहे हो। और देश की जो जनता है उसके भविष्य जिसके ऊपर निर्भर है, सरकारी कर्मचारी, उसको आप लगाने के लिए 6-6 साल लगा रहे हो। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। आज की जनता सारी समझदार है, कोई अनपढ़ नहीं है, सभी पढ़े लिखे नौजवान है। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी पढ़े लिखे हैं। ऐसा मत मानो कि वो अनपढ़ आप एक गंवार आदमी है, कोई गंवार आदमी नहीं है, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करूँ, जैसे होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको। वैसे मैं एक चीज़ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रेलवे हो चाहे आपकी कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति हो, वो संपत्ति हमारी है, ना कि सरकार की है। किसी प्रकार का किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, ना कोई दंगे फसाद में हमें हिस्सा लेना है। हमें केवल कानूनी रूप से जो फिजिकल प्रोटेस्ट है वही करना है। इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो कानून तोड़कर काम करते हैं ना, उसके साथ कोचिंग संस्थान वाले भी फिर नहीं आ पाते। क्योंकि वो भी भाई दोस्तों बता दूं आपको, जब आप कानून तोड़ दिया तो आप जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होगी आप पर। और मैं बता दूं, कानून तोड़वाने का काम भी आपसे किया जा सकता है भाई, आपको उकसाया भी जा सकता है, आपको बोला भी जा सकता है। पर अपने आप को संयम रखिए, अपने आप को काबू रखिए। यदि आप अपने आप पर काबू कर लेना तो इस दुनिया को जीत सकते हो। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कानून के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत कुछ हमें मिलने वाला है, और यदि कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो जाहिर सी बात है अग्निवीर देखो लागू होकर रह गया पर कुछ नहीं हुआ। कानून के अकॉर्डिंग वो नहीं चले। फिर भी मैं बता दूं आपको, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर फिजिकल प्रोटेस्ट आप कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि आपका हक है। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और उसमें आपका हक है। पर बता दूं, इसका फिजिकल प्रोटेस्ट करने का भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, एक तो ये फिजिकल प्रोटेस्ट आपको कतई नहीं करना है इस तरीके से। दोस्तों अपना फिजिकल प्रोटेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बढ़िया तरीके से। ये देखो अपने SK जहाँ सर हैं, स्टूडेंट्स ऑफ पावर, यहाँ पर देखो फिजिकल प्रोटेस्ट मुजफ्फरपुर होट राजेंद्र नगर 27 जनवरी भारत बंद, SK जहाँ सर ने यहाँ पर किया है ये फिजिकल प्रोटेस्ट। देखो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो आपका इंक्रीज रेलवे वैकेंसी 1,000 पोस्टेज यहाँ पर छात्रों के साथ धोखा खान सर ने भी यहाँ पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर, जो आप हमारे साथ आए। नौकरी किधर है मोदी जी को पता नहीं, खुद को नहीं पता वो किधर है, वो क्या बताएंगे आप। अरे आज तक के जो रेलवे मंत्री हुए हैं उनमें से अश्विनी वैष्णव एक ऐसे रेलवे मंत्री हैं जो इतने ट्वीट होने के बाद भी कोई जवाब नहीं देते।
उससे पहले बात कर लेते हैं जो आरएल आपका एएलपी की तरफ से जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली है, उसके लिए प्री एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसके अंदर 2500 वैकल्पिक प्रश्न, 2 आपको सॉलिड पेपर मिलने वाले हैं। इस बुक में आपको देखो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये न्यू सिलेबस और न्यू अकॉर्डिंग जो आपकी 5000 प्लस वैकेंसी निकल कर आई है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको सिलेबस वाइज, आपको टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही में इस बुक में आपको बता दूं, एक तो आपको स्टडी आपको गाइड मिलेगी, साथ ही बता दूं आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूं दोस्तों 25-35 आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2 आपको सॉलिड पेपर, इसके अलावा 2500 वैकल्पिक क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। ये सारा सब कुछ आप परचेज कर सकते हो। परचेजिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। बल्कि आज तक जो रेलवे में यदि कोई मंत्री हुआ है तो ट्वीट होते ही आपको यहाँ पर जवाब देता है, पर रेलवे मंत्री जी एक ऐसे रेलवे मंत्री जी जो कोई जवाब नहीं देते। वो अपने आप को इतना बिजी साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ट्विटर से कोई लेन देन नहीं है। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर बैठे नहीं हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिजनेस चल रहा है, हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, वो भी पढ़ाई कर रहा है, उनके पास भी टाइम नहीं है। पर क्या करें, अपने हक की लड़ाई के लिए वो लड़ रहा है, और हक की लड़ाई लड़ना है दोस्तों। और हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा। हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते। जिसका जमीर जिंदा होता है, जिसके खून में उबाल होता है, वो अपने आप अपने हक की लड़ाई के लिए चला आता है दोस्तों। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रेलवे में 3 लाख रिक्तियाँ, रेलवे सबसे अधिक पद खाली रेलवे में खाली पड़ेंगे। ये देख सकते हो, पूरे के पूरे इन्होंने डाटा दे रखा है। फिर भी बता दूं आपको, यहाँ पर वैकेंसी कितनी दी, 5696, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। जैसे ही दोस्तों मैं बता दूं, फिजिकल प्रोटेस्ट की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी आपको बता दूं दोस्तों, इतनी सी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी, कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यदि कानून आपने तोड़ दिया, कहीं आपके ऊपर केस वेस हो गया, तो फिर अपनी ज़िंदगी और केस के चक्कर में पड़े रहोगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल भी आपको यही बोल रहा है कि आप हाथ जोड़कर विनती है कि आप कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। बाकी आपको यहाँ पर किसी प्रकार का दंगा प्रसाद या संपत्ति को नहीं नुकसान पहुँचाना, क्योंकि वो संपत्ति हमारी है, हमारे टैक्स से बनी है। गवर्नमेंट इसमें अपने आप नहीं बनाती, टैक्स हमारा लगा है, तो जाहिर सी बात है वो संपत्ति हमें नुकसान पहुँचाएगी, तो वो टैक्स हमारे ऊपर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी देखो जो भी कोई अपडेट होगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, वो मैं अपडेट करता रहूँगा। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के लिए ऑल इंडिया जॉब 0.2 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।